Yes, students, good morning, all of you. Students, as you know that yesterday we have started the topic reaction of phenols. हमने phenols की reaction start करी थी. So today we will continue this topic with a new reaction, that is Reamer-Tiemer reaction. Third reaction is Reamer-Tiemer reaction. So let us see. In this reaction, we react phenol with CHCl3. This is called chloroform in the presence of NaOH. This will give sodium phenoxide and this क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद दिस हाइड्रोजन. यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बच्चों, इस हाइड्रोजन के साथ ये क्लोरोफॉर्म रिएक्ट कर जाएगी कुछ इस तरीके से. आप देखेंगे आप देखते हैं क्लोरोफॉर्म है CHCl3, तो यहां से निकल जाएगा HCl एंड दिस कार्बन विल कनेक्ट विद दिस कार्बन एटम एंड वी विल गेट CCl HCl. फर्दर दिस कंपाउंड विल रिएक्ट विद NaOH, एक्वस NaOH, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज करा है NaOH. एंड यू नो दैट aqueous NaOH replace all Cl with OH group, and this, as you know that two OH group cannot be present at single atom carbon atom. एक कार्बन एटम पे दो OH ग्रुप कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते. सो इट इज अनस्टेबल. तो क्या होगा यहाँ से बच्चों, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड. अब आपको पता है यहाँ से हमको Na रिमूव करना है. To remove this Na, we will hydrolyzed and we will get salicylaldehyde. Is it clear? तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द Reamer-Tiemer reaction, so you will write this reaction. Is it clear? Now the another reaction is reaction of phenol with zinc. Fourth reaction is reaction of phenol with zinc dust. So you can see that when phenol is treated with zinc dust और इसको हीट करा जाए तो क्या होगा. बेसिकली we will see that from this OH group H will remain here, H यहीं कहीं रह जाएगा और आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग and this O will go with zinc and give ZnO, zinc oxide. तो बेसिकली जिंक डस्ट का काम क्या है, OH को रिमूव करना और हमको क्या मिल जाएगा बेसिकली बेंजीन. तो फिनॉल टू बेंजीन, इफ यू वांट टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन, सो देन वी यूज जिंक डस्ट एंड उसको हीट कर देंगे फर्दर में. इज इट क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन इज नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन. बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे. ऑक्सीडेशन देखिए, दिस इज फिनॉल and phenol is oxidized with Na2Cr2O7. This is called sodium dichromate. Is it clear? Sodium dichromate. And in the presence of H2SO4 we will get benzoquinone. This is called benzoquinone. तो हमको क्या मिलेगा, बेंजोक्विनोन. जब हम Na2Cr2O7 के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन वी विल गेट बेंजोक्विनोन. इज इट क्लियर? सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ फिनॉल. ये सब रिएक्शन है किसकी, फिनॉल की. तो बच्चों यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गई रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स. अब हम यहाँ पर आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे ईथर्स. इससे पहले एक टॉपिक आता है यूजेस. बेसिकली यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है कमर्शियली इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोहल, जिसके अंदर मिथेनॉल, हम इथेनॉल के बारे में पढ़ते थे. इस साल वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है. अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ईथर्स. ठीक है ना, चलिए ईथर्स. सो लेट अस सी.
तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स आप लोगों को पता है ये इसका फंक्शन ग्रुप होता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ईथर की प्रिपरेशन, देखो बच्चों हम लोग अल्कोहल का क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे और हम क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ is treated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. Then we will get alkene. OH is removed from this carbon atom and H is removed from this carbon atom and water will remove away and we will get alkene. यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हमको मिल जाएगा एल्कीन. But if you want to get ether, then what we will do? We will do that we react this alcohol with concentrated H2SO4 at low temperature. That temperature is 413 Kelvin. 413 Kelvin. Temperature low कर देंगे. Then we will get CH3, CH2O, CH2, CH3. This is ether. और यहाँ पर भी क्या हो गया बेसिकली बच्चों, यहाँ पर भी वाटर निकलेगा. देखो हुआ कैसे, दो अल्कोहल का यूज हुआ, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ. CH3, CH2, OH, HO, CH2, CH3. आप देख सकते हैं एक से OH निकल जाएगा, एक से H निकल जाएगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये O इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा. तो बेसिकली दोनों के केस में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ. बस फर्क इतना है कि दोनों में टेम्परेचर चेंज करना पड़ा. एट हाई टेम्परेचर वी विल गेट एल्कीन, एट लो टेम्परेचर वी विल गेट ईथर. इज इट क्लियर? सो अब हम यहाँ पर बेसिकली इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि हाउ ईथर इज फॉर्म, ईथर कैसे बनता है. सो लेट अस सी. mechanism of formation of ether. Of ether by dehydration. डिहाइड्रेशन करके कैसे हम बेसिकली ईथर को प्रिपेयर करेंगे. सो लेट अस सी. एज यू नो दैट सपोज वी विल टेक दिस अल्कोहल and you know that oxygen in alcohol, oxygen contain two lone pair. At this lone pair, the lone pair present on this oxygen attack on this H plus. जो lone pair इस oxygen के ऊपर present होंगे वो H plus के ऊपर अटैक करेंगे. अब ये H plus कहाँ से आया बच्चों, हमने यूज करा यहाँ पे concentrated H2SO4. This H2SO4 give H plus and we will get CH3, CH2, O, H, H, lone pair with positive charge. Is it clear? तो हमको ये मिल जाएगा इस तरीके से. अब देखें यहाँ पे होता क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे. अब यहाँ पर ये हमारा एक कंपाउंड बना. सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा अल्कोहल का. यहाँ पर इसके ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे. अब ये जो अल्कोहल है, ये जो फर्स्ट स्टेप में आपका जो प्रोडक्ट बना है उसके साथ यह करेगा. अब देखिए बच्चों, इस ऑक्सीजन के दो लोन पेयर थे, इसको अपने लोन पेयर वापस चाहिए. सो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे और यहाँ से ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा. तो जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये लोन पेयर जो है नेगेटिवली चार्ज, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देंगे एंड वी विल गेट CH3, CH2O, H. एक लोन पेयर बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो लोन पेयर है, क्योंकि एक लोन पेयर तो यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. CH2,
CH3. इज इट क्लियर? तो ये हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेसिकली, क्योंकि जो हमने फर्स्ट स्टेप में H प्लस दिया था, अब उस H प्लस को वापस निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज हुआ है, इट इज अ कैटलिस्ट, एंड यू नो दैट कैटलिस्ट डज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन. रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता, ये एज इट इज बाहर आ जाता है. तो थर्ड स्टेप में जो हमने फर्स्ट स्टेप में H प्लस हमने प्रोवाइड कराया था, उस H प्लस को वापस रिमूव करना है. सो लेट अस सी. अब आपको पता है ऑक्सीजन लोन पेयर है, इसको अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको अपना लोन पेयर वापस चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास ले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे, एंड वी विल गेट CH3 CH2O, और यहाँ पर दो लोन पेयर वापस बन जाएंगे CH2 CH3 प्लस H प्लस, एंड बाय दिस वी विल गेट ईथर. और हमको यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, ईथर मिल गया. अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इस स्टेप में कौन सी रिएक्शन हुई है, SN1. कौन सी रिएक्शन हुई है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करा है इसने, SN1 मैकेनिज्म. इज इट क्लियर? और यहाँ पर हमको हमेशा कैसा ईथर मिलेगा, हमेशा सिमेट्रिकल ईथर ही बनेगा हमेशा. आप देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, सो दैट इज वाई वी ऑलवेज गेट द ईथर. किस टाइप का मिलेगा हमको ईथर, सिमेट्रिकल ईथर. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वे वी प्रिपेयर द ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करते हैं. सो कल हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस. सो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.